दोस्तों राधे राधे। आज मैं आपको बताऊंगी दोस्तों कि आपके फूल में यदि आप नींबू लगाए हैं और नींबू में फूल नहीं आ रहे हैं, फूल आ रहे हैं तो झड़ रहे हैं, उसमें फल नहीं लग रहे, और आप कैसे अपने घर में पौधे तैयार कर सकते हैं, कैसे आप अपने घर में खुद लगा सकते हैं, और कोई भी मदर प्लांट से आप लेके और अच्छा नींबू अपने घर में बड़ी आसानी से कैसे तैयार कर सकते हैं। तो मैं ये सारी जानकारी आपको दूंगी कि आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, आप क्या क्या उसमें आवश्यकता रहती है कि आप अपने नींबू अपने घर में स्वयं तैयार कर सकें। लेकिन साथ में मैं ये भी बताऊंगी कि हमारे नींबू में यदि फूल आ रहे हैं और फूल झड़ रहे हैं तो क्या कारण है, क्यों झड़ रहे हैं फूल और क्यों उसमें फल नहीं लग रहे हैं। तो ये सारी जानकारी दूंगी दोस्तों, आप बिल्कुल वीडियो में बने रहिए। वीडियो को यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और वीडियो पूरा ज़रूर देखें और बताएं कि आपको कैसा लगा, कि हमने वीडियो में आपको जानकारी अच्छी दी। तो ये सब आप बिल्कुल उसका जवाब दीजिए दोस्तों, मैं उसका आपको पूरी तरह से जवाब दूंगी। दोस्तों, हम फूल आते हैं लेकिन झड़ जाते हैं। अगर ऐसा कारण है, कोई कारण हो सकता है, तो पानी की कमी, कीट या वातावरण में बदलाव, ये सबसे ज़्यादा रहता है कि हमारे पौधे का जो फूल आते हैं और फूल झड़ जाते हैं। दोस्तों, हम इसमें सबसे ज़्यादा समाधान इसका यही है कि हम 2 ग्राम बोरोन और 2 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट को 1 लीटर पानी में घोल के मिला कर के पत्तों में छिड़काव कर सकते हैं। तो इससे हमको ये समाधान मिल सकता है। और दोस्तों, ये पौधे को फलने के लिए एक झटका ज़रूर देना है। हम अपने पौधे को एक झटका देते हैं जिससे कि हमारा पौधा उसमें फल आने लगे। कभी कभी पौधे में यदि फल नहीं आते हैं तो झटका देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक बार हल्के से जड़ के पास कटाई ज़रूर करें। कटाई करने से पौधे को झटका लगेगा और वो फिर बिल्कुल तैयार हो जाएगा आपके पौधे के लिए। अब मैं इसके विषय में भी बताऊंगी आपको कि हम कैसी कलम लेनी चाहिए, कैसी कलम हमको काटना चाहिए और कैसी कलम हमको लगाना चाहिए। तो आप 10-15 दिनों तक सिर्फ पानी दें, कोई खाद नहीं देना चाहिए। कटाई, उसकी जड़ की कटाई थोड़ा एक झटका दे के आपको बिल्कुल उसमें पानी, सिर्फ पानी, और यदि बरसात नहीं है तो बरसात के पहले, यदि गर्मी है तो आप बिल्कुल पानी भर दीजिए। बरसात में तो वैसे ही फिर पानी पानी हो जाता है सब चारों तरफ। दोस्तों, हम कई बार बहुत सारी खादें, खासकर गोबर और खली, नाइट्रोजन की मात्रा बहुत बढ़ा देते हैं जिससे पौधा ज़्यादा पत्ते और फूल कम देता है। तो इस कारण से भी ऐसा हो जाता है कि हमारा पौधा बिल्कुल ग्रो नहीं करता। और इसमें धूप की कमी भी होती है कि धूप इसमें ये ज़्यादा घना हो जाता है और धूप इसमें नहीं लगती है, तो उसमें भी पौधा हमारा बिल्कुल फूल देने की स्थिति में नहीं रहता है और उसमें फूल नहीं लगते हैं। पौधे के चारों तरफ एक बार हल्की जड़ की कटाई ज़रूर करनी है। यदि आप गमले में लगाए हैं तो बड़ी आसानी से आप काट सकते हैं, लेकिन आप यदि ज़मीन में भी लगा है तो चारों तरफ गड्ढा बना के उसकी जड़ की थोड़ी सी कटाई करना ज़रूरी रहता है। तो ऐसे में उसको एक झटका लगता है और वो फिर आपके लिए तैयार हो जाता है फल देने के लिए। दोस्तों, संतुलित खाद न मिलना भी एक रहता है कि यदि इसको संतुलित खाद नहीं मिल रहा है पौधे को, तो उसमें भी आपके पौधे में फल नहीं लगेंगे और न फूल आएंगे। फूल और फल के लिए फास्फोरस और पोटास की ज़रूरत होती है जो शायद संतुलित रूप से नहीं मिल पाती है, और हमारा पौधा बिल्कुल फूल नहीं देता है। फूल भी आते हैं तो वो फूल पूरे झड़ जाते हैं। तो 100 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 50 ग्राम पोटाश डालें। इससे भी होता है, यदि आप पोटाश डालते हैं और इसमें यदि देते हैं रासायनिक खाद, और यदि रासायनिक खाद आपको नहीं देना है, जैविक देते हैं, तो उसमें जिस चीज़ में मतलब पोटाश हो और सुपर फास्फेट जिसमें मात्रा में हो, ऐसी चीज़ें उसमें पौधे में डालना चाहिए दोस्तों। तो हमारा पौधा बिल्कुल ग्रो करेगा और बहुत तेज़ी से। अब हम चलते हैं, ये देखिए हमने डाल काट ली है
और ये हम दाल में अच्छी थोड़ी एक पुरानी है, एक थोड़ी नई है, तो ऐसी हम इसमें से नींबू की डाल काट लिए हैं। और ये देखिए इसकी हम कटिंग अब लगाएंगे। तो ये हमने बिल्कुल कटर को सैनिटाइज कर लिए हैं। कटर में हमने एलोवेरा लगा दिया है जिससे सैनिटाइज हो जाए। हमने रेत रखा है, तो रेत लिए हैं। रेत यही बालू जो आपके घर बनाने छपाई करने इसमें होती है। और हमने डिस्पोजल लिया, डिस्पोजल में हमने छेद कर दिए हैं गरम सलाखे से, और छेद दिए हैं तो उसमें छेद हो गए हैं, तो पानी नहीं रुकेगा, पानी पूरा उसमें से गिर जाएगा। अब हम इसमें गिलास में रेत भर देंगे। दोस्तों बड़ी आसानी से हम अपने घर में खुद नींबू तैयार कर सकते हैं। और हम पौधे में तैयार जब पौधे कर लेते हैं तो उसको हम कहीं भी जहाँ यदि हम पौधा ज़मीन में लगाए हैं तो उसको तो हम हटा के और धूप में रख नहीं सकते, लेकिन यदि हम गमले में लगाते हैं तो उसे हम बड़ी आसानी से ले जाके धूप में रख सकते हैं। धूप की ज़रूरत है, छाँव की ज़रूरत है, कैसा है, क्योंकि नींबू का पौधा एक ऐसा पौधा होता है जिसे धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसको 5-6 घंटे धूप मिलनी ही चाहिए। हमने ये देखिए रेत भर दिया है, और ये हम डंडी हम काट लिए हैं, ये देखिए आप। और डंडी काट के बिल्कुल 6-6, 7-7 इंच की डंडी हैं, और इनको काट लिए हैं। और काट के हम इसमें एलोवेरा लगा देंगे। ये देखिए एलोवेरा रखा हुआ है, ताज़ा एलोवेरा काट के, और उसमें हम डुबो देंगे। तो दोस्तों आप इसमें दालचीनी भी लगा सकते हैं, प्याज भी लगा सकते हैं, और ये एलोवेरा भी लगा सकते हैं। रूटीन हार्मोन आपके पास यदि है तो उसको भी आप लगा सकते हैं, कोई फंगीसाइड वाला हो तो ये इस तरह से हम इसमें लगा देंगे। ये देखिए पौधे में हम लगा रहे हैं। दोस्तों पानी इस समय बहुत ज़्यादा गिर रहा है, और इस समय का मौसम ऐसा है कि आप कोई भी पौधा यदि आप कटिंग से लगाते हैं तो बहुत जल्दी ग्रो करता है और बहुत जल्दी लग जाता है। तो ये देखिए हमने ये लगा दिए हैं। अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि इसको हम कलम हम इस वाले में लगा दें, क्योंकि ये नई कलम है, ये ज़्यादा पुरानी नहीं है। तो इसमें देखते हैं कि किस में ज़्यादा सबसे पहले और रूट आती है। तो ये देखिए हम इसको भी एलोवेरा में अच्छी तरह से डुबा लेंगे। तो एलोवेरा में यदि आपके पास समय है तो 2-3-4 मिनट पहले भी डुबा के आप रख सकते हैं। तो इसलिए हम, क्योंकि जल्दी बनाना पड़ता है वीडियो, तो इस कारण से मैं तुरंत डुबा के तुरंत रखती हूँ, लेकिन रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है, रिज़ल्ट पूरा सही 100% आएगा। तो इस तरह से हम ये देखिए पूरा इसमें एलोवेरा लगा दिए हैं नीचे ऊपर, और ये रेत में हमने लगा दिया। तो अब हम इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे जिसमें से कि ये बिल्कुल बैठ जाएगी, रेत बैठ जाएगी दोस्तों। तो इस तरह से हम लगा के बड़ी आसानी से, बिल्कुल बड़े सरल तरीके से हमने आपको बताया कि हम कैसे अपने घर में पौधे तैयार कर सकते हैं, और बड़ी आसानी से अपने पौधे हम अपने घर में बना के, क्योंकि फ्री में आपको ख़रीदना ना पड़े, ख़रीदने जाओ तो बहुत महंगे मिलते हैं। तो इस तरह हम छाया में रख देंगे कि इसमें पानी ना पड़े। आपको ढकना भी हो, यदि गर्मी का समय रहता है तो उसमें थोड़ा ढकना पड़ता है, क्योंकि धूप रहती है। इस समय तो धूप नहीं है, पानी भरना पड़े, तो ये ऐसे ही तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों समस्या नींबू का पौधा में रहती है कि 5 साल पुराना है लेकिन फल नहीं दे रहा है, तो ऐसे में भी बड़ी परेशानी रहती है। और पौधा कलम से तैयार किया गया है, लगभग उम्र हो गई है उसकी, और वो नहीं दे रहा है, यदि फल नहीं लग रहे हैं उसमें, तो तब भी हमें समस्या रहती है कि नींबू है और वो 3 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, और उसमें फल नहीं आ रहे। हमने गोबर की खाद दी, केचुए की खाद दी, एप्सम साल्ट दिया, केले, फिटकिरी, सब कुछ दे के हार चुके। तो हम क्या करें इसमें कि हमारे पौधे में क्यों नहीं आ रहे हैं फल, इतने सारे फल क्यों नहीं लग रहे हैं? तो इसका सबसे ज़्यादा रहता है कि नींबू का पौधा दिन में कम से कम 6 से 8 घंटा सुबह से लेकर शाम तक आपके पौधे को धूप बिल्कुल बहुत ज़्यादा मिलनी चाहिए। ये पौधा धूप वाला है, धूप